नमस्कार साथियों, मैं दीपांकर राज आप सभी का फिर से अपने इस YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं और आप सभी को आपकी आने वाली सभी परीक्षाओं के लिए शुभकामनाएं देता हूं। आज के इस वीडियो में हम सर्व शिक्षा अभियान जो कि प्रवक्ता भर्ती परीक्षा की स्क्रीनिंग परीक्षा से संबंधित एक महत्वपूर्ण टॉपिक है, इस टॉपिक पर हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। अगर आप प्रवक्ता भर्ती परीक्षा का स्क्रीनिंग परीक्षा का अभिरुचि वाला सिलेबस देखें तो उसमें सर्व शिक्षा अभियान भी आपके सिलेबस में है और यह बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। इससे संबंधित कई प्रश्न आपकी स्क्रीनिंग परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। ये एक महत्वपूर्ण टॉपिक है, ठीक है, तो आप इसे बिल्कुल इग्नोर मत कीजिए। आज के इस वीडियो में हम इसी महत्वपूर्ण टॉपिक यानी सर्व शिक्षा अभियान पर चर्चा करेंगे और इसके कुछ अभ्यास प्रश्न भी मैंने लिए हैं, इसीलिए आप इस वीडियो को अंत तक देखिए, जिसमें हम अभ्यास प्रश्नों को भी हल करेंगे। और जिन लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वे प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि मैं जो भी नया वीडियो अपलोड करूँ वो आप तक तुरंत पहुँचे और आपको उसका लाभ हो, ठीक है। और आप लोग अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो मेरा हौसला भी बढ़ेगा और मैं और ज़्यादा अच्छे वीडियो आपके सामने लेकर आऊँगा और ज़्यादा मैं मेहनत करूँगा और अध्ययन करूँगा, ठीक है। तो हम आज के इस वीडियो में सर्व शिक्षा अभियान पर चर्चा करेंगे जो कि आपकी स्क्रीनिंग परीक्षा से संबंधित जो प्रवक्ता भर्ती की तैयारी जो लोग कर रहे हैं, जो प्रवक्ता भर्ती की स्क्रीनिंग परीक्षा से संबंधित एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। आज हम इस वीडियो में इसी पर चर्चा करेंगे। तो हम इसकी शुरुआत करते हैं, आगे चलते हैं। सर्व शिक्षा अभियान, सर्व शिक्षा अभियान, ठीक है, तो हम इसकी शुरुआत करते हैं। सर्व शिक्षा अभियान यानी SSA 2001 भारत सरकार का एक प्रमुख कार्यक्रम है जिसकी शुरुआत 2001-2 में अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा एक निश्चित समयावधि के तरीके से प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण जैसा कि भारतीय संविधान के 86वें संशोधन द्वारा निर्देशित किया गया है, जिसके तहत 6 से 14 साल के बच्चों 2001 में 205 मिलियन अनुमानित लगभग 20 करोड़ के लगभग अनुमानित 2001 के दौरान इतनी संख्या अनुमानित है 6 से 14 साल के बच्चों की मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा के प्रावधान को मौलिक अधिकार बनाया गया है, ठीक है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य 2010 तक संतोषजनक गुणवत्ता वाली प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण को प्राप्त करना है, ठीक है। तो आपने देखा कि सर्व शिक्षा अभियान 2001 में भारत सरकार जो 2001 में इसकी शुरुआत हुई और भारत सरकार का एक ये प्रमुख कार्यक्रम है, ठीक है, जिसकी शुरुआत माननीय प्रधानमंत्री तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा की गई। इसके बारे में एक जानकारी मैं देना चाहूँगा कि 2000 में इसकी एक योजना प्रस्तुत हुई थी। प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के सम्मुख एक योजना इसकी प्रस्तुत की गई थी और 2001-2 में इसकी शुरुआत हुई सर्व शिक्षा अभियान की, ठीक है। और यहाँ पर से आपके लिए क्वेश्चन बन सकता है कि सर्व शिक्षा अभियान की शुरुआत किस प्रधानमंत्री के काल में हुई, वो हुई अटल बिहारी वाजपेयी के काल में, ठीक है। और इस अभियान के तहत 6 से 14 साल के बच्चों को के लिए सार्वभौमिक शिक्षा का प्रावधान किया गया है और भारतीय संविधान के 86वें संशोधन द्वारा इसे निर्देशित किया गया है और 6 से 14 साल के बच्चों के लिए शिक्षा को मौलिक अधिकार के रूप में अपनाया गया है, ठीक है। इसके बारे में हम पिछले वीडियो में भी चर्चा कर चुके हैं। इस कार्यक्रम का जो उद्देश्य था वो था 2010 तक संतोषजनक गुणवत्ता वाली प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण को प्राप्त करना, ठीक है।
तो 2010 तक इसका लक्ष्य निर्धारित किया गया था कि 2010 तक जो प्राथमिक शिक्षा है उसका उसके सार्वभौमिकरण को प्राप्त करना, अर्थात अधिक से अधिक छात्रों को प्राथमिक शिक्षा के दायरे में लाना इसका उद्देश्य था। और 2001-2 में इसकी शुरुआत हुई थी प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के काल में, ठीक है। और इसके अंतर्गत प्राथमिक शिक्षा के लिए 6 से 14 साल के बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा देने का जो प्रावधान था उसको एक मौलिक अधिकार के रूप में अपनाया गया 86वें संशोधन के द्वारा, ठीक है। और तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी ने इस कार्यक्रम की शुरुआत की, ठीक है। आगे चलते हैं। हाँ, अब देखेंगे कि सर्व शिक्षा अभियान क्या है। इसमें इसके कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को हम यहाँ पर देखेंगे। इसके अंतर्गत क्या क्या चीज़ें हैं। सर्व शिक्षा अभियान क्या है? सार्वभौमिक प्रारंभिक शिक्षा के लिए एक स्पष्ट समय सीमा के साथ कार्यक्रम, ठीक है। एक स्पष्ट समय सीमा के साथ एक सार्वभौमिक प्रारंभिक शिक्षा के लिए एक स्पष्ट समय सीमा के साथ ये चलाया जा रहा कार्यक्रम है, ठीक है। पूरे देश के लिए गुणवत्ता युक्त आधारभूत शिक्षा की मांग का जवाब। अगला पॉइंट है आधारभूत शिक्षा के माध्यम से सामाजिक न्याय को बढ़ावा देने का अवसर, ठीक है। तो ये एक अवसर भी है जिसमें आधारभूत शिक्षा के माध्यम से सामाजिक न्याय को बढ़ावा देने का प्रावधान किया गया है। अगला पॉइंट देखते हैं। प्रारंभिक शिक्षा के प्रबंधन में पंचायती राज संस्थाओं, स्कूल प्रबंधन समिति, ग्रामीण व शहरी गंदी बस्ती स्तरीय शिक्षा समिति, अभिभावक शिक्षक संगठन, माता शिक्षक संगठन, जनजातीय स्वायत्त शासी परिषद और अन्य जमीन से जुड़े संस्थाओं को प्रभावी रूप से शामिल करने का प्रयास, ठीक है। तो इसका आशय ये है कि प्रारंभिक शिक्षा के विकास में जनता की भी सहभागिता, आम जनता की सहभागिता को अधिक से अधिक बढ़ाना, जिसमें पंचायती राज संस्थाओं को शामिल करना है, स्कूल प्रबंधन समिति के अंतर्गत भी आम जनता को शामिल करना, अभिभावकगणों को शामिल करना, ग्रामीण व शहरी गंदी बस्ती स्तरीय शिक्षा समिति के माध्यम से भी जो अभिभावक गण हैं बच्चों के उनको शामिल करना इसके अंतर्गत आता है। और अभिभावक शिक्षक संगठन तो है ही, माता शिक्षक संगठन भी इसके अंतर्गत है। जनजातीय स्वायत्त शासी परिषद, जहां जनजातीय क्षेत्रों में इस अभियान के तहत जनजातीय स्वायत्त शासी परिषदों का गठन किया जाता है। और अन्य जमीन से जुड़ी संस्थाओं को, जो भी संस्थाएं हैं वो इसके अंतर्गत आती हैं, प्रभावी रूप से शामिल करने का इसमें प्रयास किया जाता है इतनी संस्थाओं को। इसका मूल उद्देश्य है कि जो सर्व शिक्षा अभियान में 6 से 14 वर्ष के बच्चों की प्राथमिक शिक्षा में आम जनता की सहभागिता को बढ़ाना, ठीक है। आगे चलते हैं। अगला पॉइंट है पूरे देश में सार्वभौमिक प्राथमिक शिक्षा के लिए राजनीतिक इच्छा शक्ति की अभिव्यक्ति, ठीक है। संपूर्ण जितनी भी योजनाएं हैं वो राजनीतिक इच्छा शक्ति के बिना पूरी नहीं हो सकती। तो इसके सार्वभौमिक प्रारंभिक शिक्षा के लिए इस लक्ष्य को हम तभी प्राप्त कर सकते हैं जब राजनीतिक इच्छा शक्ति, दृढ़ राजनीतिक इच्छा शक्ति हो, ठीक है। तो इसके माध्यम से पूरे देश में सार्वभौमिक प्राथमिक शिक्षा के लिए राजनीतिक इच्छा शक्ति की अभिव्यक्ति भी तत्कालीन सरकार द्वारा की गई है, ठीक है। आगे चलते हैं। अगला पॉइंट है केंद्र, राज्य एवं स्थानीय सरकार के बीच सहभागिता, ठीक है। केंद्र और राज्य, ठीक है, और स्थानीय सरकार, केंद्र, राज्य और स्थानीय के बीच सहभागिता, उनके बीच में संतुलन और सहभागिता को बढ़ाना, जिसके माध्यम से बिल्कुल जमीनी स्तर तक इस अभियान का लाभ छात्रों को मिले। इसके लिए इनके बीच में संबंध स्थापित करना और संतुलन स्थापित करना भी इस अभियान का उद्देश्य है। केंद्र, राज्य और स्थानीय सरकारों के बीच सहभागिता व संतुलन को स्थापित करना,
ठीक है। अगला पॉइंट है, राज्यों के लिए प्रारंभिक शिक्षा का अपना दृष्टि विकसित करने का सुनहरा अवसर। ठीक है, जो राज्य हैं प्रारंभिक शिक्षा को किस दृष्टि से देखते हैं और उनके प्रति एक सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाने का और एक संदेश देने का राज्यों के लिए एक ये महत्वपूर्ण अवसर है। ठीक है, तो इतने बिंदु इससे संबंधित हैं और जिसमें आधारभूत शिक्षा के माध्यम से सामाजिक न्याय को बढ़ावा देने का अवसर भी है। आधारभूत शिक्षा का मतलब है कि जो लोग मुख्य धारा से पीछे रह गए हैं, समाज की मुख्य धारा से पीछे रह गए हैं, उनको समाज की मुख्य धारा में लाना और जिससे कि समाज में कोई भेदभाव रहित समाज का निर्माण हो सके और सभी को सामाजिक न्याय मिल सके। पूरे देश के लिए गुणवत्ता युक्त आधारभूत शिक्षा की मांग का जवाब। ठीक है, अधिकतर गुणवत्ता युक्त और आधारभूत शिक्षा की आवश्यकता और मांग हमेशा की जाती है और आवश्यकता इसकी महसूस की जाती है, इसकी मांग हमेशा की जाती है। तो उसी कमी को पूरा करने के लिए इस अभियान को चलाया गया है। सार्वभौमिक प्रारंभिक शिक्षा के लिए एक स्पष्ट समय सीमा के साथ कार्यक्रम। इसके तहत एक स्पष्ट समय सीमा निर्धारित की गई है जिसके अंतर्गत इस कार्यक्रम को पूरा करने का दायित्व विभिन्न अधिकारियों को और कर्मचारियों को सौंपा जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। हाँ, अब हम देखते हैं कि इसके केंद्रित क्षेत्र क्या हैं, इस अभियान के केंद्रित क्षेत्र क्या हैं। आप देख सकते हैं इसमें। तो इसके जो केंद्रित क्षेत्र यानी फोकस एरिया हैं इस अभियान के, वो क्या हैं? तो सर्व शिक्षा अभियान के जो केंद्रित क्षेत्र हैं वह है वैकल्पिक स्कूली व्यवस्था, विशेष ज़रूरतमंद बच्चे, सामुदायिक एकजुटता या संगठन, बालिका शिक्षा और प्रारंभिक शिक्षा की गुणवत्ता। ठीक है, तो जो इसका केंद्रित क्षेत्र है जिसके अंतर्गत ये सर्व शिक्षा अभियान के जो लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं उस क्षेत्र में इसके द्वारा कार्य किया जाएगा। एक तो वैकल्पिक स्कूल व्यवस्था। ठीक है, वैकल्पिक स्कूली व्यवस्था, जहाँ विद्यालय नहीं है वहाँ वैकल्पिक स्कूलों की व्यवस्था और स्कूल के अलावा जहाँ शिक्षा ली जा सके ऐसे संस्थानों की स्थापना करना। विशेष ज़रूरतमंद बच्चे जो कि शारीरिक व मानसिक रूप से विकलांग हों, उनकी ज़रूरतों के हिसाब से उनके अनुसार पाठ्यक्रम को निर्धारित करना और उनको शिक्षा देना भी इसके अंतर्गत आता है। और सामुदायिक एकजुटता व संगठन एकता का संदेश और सामुदायिक एकजुटता और संगठन को स्थापित करना। बालिका शिक्षा के क्षेत्र में कार्य करना। ठीक है, बालिका शिक्षा का जो अनुपात गिर रहा है उसको और अधिक बढ़ाना और प्रारंभिक शिक्षा की गुणवत्ता। ठीक है, प्रारंभिक शिक्षा की गुणवत्ता में लगातार वृद्धि करना ताकि नींव मजबूत हो सके। जब नींव मजबूत होगी तब उसमें निर्माण भी अच्छा होगा। ठीक है, तो ये हैं सर्व शिक्षा अभियान के केंद्रित क्षेत्र यानी फोकस एरिया। इन क्षेत्रों पर सर्व शिक्षा अभियान द्वारा विशेष ध्यान दिया जाएगा। आगे चलते हैं। अब हम देखते हैं इसकी पृष्ठभूमि क्या थी, इसकी शुरुआत कैसे हुई। हाँ, पृष्ठभूमि। ठीक है, प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमिकीकरण के लिए संवैधानिक, कानूनी और राष्ट्रीय घोषणा। ठीक है, तो इसके लिए प्राथमिक जो शिक्षा है उसके सार्वभौमिकरण के लिए संवैधानिक, कानूनी और राष्ट्रीय घोषणाएं क्या हैं, इनको हम देखेंगे। पहला पॉइंट है संवैधानिक अधिदेश 1950 संविधान के सेवारंभ के 10 साल के भीतर राज्य जब तक बच्चे 14 साल पूरा नहीं करते तब तक सभी बच्चों की मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा मुहैया करवाएगा। ठीक है, तो इस अभियान की शुरुआत 1950 से ही हो चुकी थी, जिसके अंतर्गत ये प्रावधान था संविधान के एक 1950 के एक अधिदेश द्वारा ऐसे ये प्रावधान किया गया था कि सरकार 14 साल पूरे होने तक 14 साल के बच्चों के लिए सभी बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा मुहैया कराएगा। ऐसा प्रावधान किया गया था 1950 के
संवैधानिक अधिदेश द्वारा। ठीक है, अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986। ठीक है, इसके अंतर्गत देखते हैं क्या कहा गया है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के तहत यह सुनिश्चित किया जाएगा कि 21वीं सदी में प्रवेश करने से पहले 14 साल के सभी बच्चों को संतोषजनक गुणवत्ता में मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्रदान की जाएगी। ठीक है, तो 21वीं सदी में जब देश प्रवेश करे तब ऐसी परिकल्पना की गई कि 14 साल के सभी बच्चों को संतोषजनक और गुणवत्तापूर्ण मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्रदान की जाएगी, ताकि 21वीं सदी में जब देश प्रवेश करे तो नई पीढ़ी कदम से कदम मिलाकर चले और अपने विकास पथ पर अग्रसर हो। अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट है उन्नीकृष्णन फैसला। ठीक है, उन्नीकृष्णन फैसला 1993। इसके अंतर्गत देखते हैं, इस देश के 14 वर्ष तक के प्रत्येक शिशु नागरिक के पास मुफ्त शिक्षा पाने का अधिकार होता है। उपस्थिति कम होने के चलते मध्याह्न भोजन की शुरुआत की गई थी। ठीक है, तो इसका जो पॉइंट ये उन्नीकृष्णन फैसला है 1993 में आया। इसके तहत 14 वर्ष तक के प्रत्येक शिशु नागरिक के पास मुफ्त शिक्षा पाने का अधिकार होता है और उपस्थिति कम होने के चलते मध्याह्न भोजन की शुरुआत की गई, ताकि विद्यालय में जिन बच्चों को भोजन की आवश्यकता हो उनकी आवश्यकताओं को पूरा किया जा सके और इसके चलते विद्यालय में उपस्थिति को भी बढ़ाया जा सके। ठीक है, तो ये थे प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमिकीकरण के लिए संवैधानिक और कानूनी राष्ट्रीय घोषणाएं। ठीक है, आगे चलते हैं। हाँ, अब हम देखते हैं सर्व शिक्षा अभियान के उद्देश्य। ठीक है, सर्व शिक्षा अभियान के उद्देश्य क्या है। सर्व शिक्षा अभियान के उद्देश्य, इनके बारे में हम जानेंगे। पहला पॉइंट है सभी बच्चों के लिए वर्ष 2005 तक प्रारंभिक विद्यालय शिक्षा गारंटी शिक्षा गारंटी केंद्र वैकल्पिक विद्यालय बैक टू स्कूल शिविर की उपलब्धता। ठीक है, तो ये अभियान 2001-2 में चलाया गया था और इसका जो उद्देश्य निर्धारित किया गया था कि 2005 तक देश में प्रारंभिक विद्यालय और शिक्षा गारंटी केंद्र, वैकल्पिक विद्यालय और बैक टू स्कूल शिविर की बिल्कुल उपलब्धता करा दी जाए। ठीक है, जिसके माध्यम से जो बच्चे प्रारंभिक शिक्षा से छूट जाते हैं उनको प्रारंभिक शिक्षा दी जाए और समाज की मुख्य धारा में लाया जाए। ठीक है, अगला पॉइंट है सभी बच्चे 2007 तक 5 वर्ष की प्राथमिक शिक्षा पूरी कर लें। तो इसका जो उद्देश्य निर्धारित किया गया था कि जो हम देश के सभी बच्चे 2007 तक अपनी प्रारंभिक शिक्षा पूरी कर लें। ठीक है, 5 वर्ष की प्रारंभिक शिक्षा पूरी कर लें। ठीक, अगला पॉइंट है सभी बच्चे 2010 तक 8 वर्षों की स्कूली शिक्षा पूरी कर लें। मतलब कि 2007 तक 5 वर्ष की और 2010 तक 8 वर्षों की स्कूली शिक्षा पूरी कर लें। ठीक है, अगला पॉइंट है संतोषजनक कोटि की प्रारंभिक शिक्षा जिसमें जीवनोपयोगी शिक्षा को विशेष महत्व दिया गया हो पर बल देना। ठीक है, तो इस पॉइंट का अर्थ ये है कि प्रारंभिक शिक्षा में ऐसे कुछ तकनीकी शिक्षा दी जाए, कुछ आजीविका चलाने से संबंधित जीवनोपयोगी ऐसी शिक्षा दी जाए जिससे कि बच्चे आगे के जीवन में अपने आजीविका को चला सकें और कुछ आय को प्राप्त कर सकें। ठीक है, इसके तहत शिक्षा औपचारिक शिक्षा के अलावा अनौपचारिक शिक्षा भी दी जाए, जिसमें कुछ जीवन में उपयोग में आने वाली विभिन्न तकनीकों को बच्चों को सिखाया जाए और विभिन्न पाठ्यक्रमों को बच्चों को सिखाया जाए जो कि उसके जीवन के लिए उपयोगी हों। ठीक है, अगला पॉइंट है
स्त्री पुरुष असमानता तथा सामाजिक वर्ग भेद को 2007 तक प्राथमिक स्तर तथा 2010 तक प्रारंभिक स्तर पर समाप्त करना। ठीक है। जो स्त्री पुरुष का असमानता है, ठीक है, जिसमें महिलाओं को शिक्षा से रोका जाता है और शिक्षा के क्षेत्र में महिलाएं पुरुषों के मुकाबले उनकी संख्या काफ़ी कम है, तो इस अनुपात को बराबर लाना और स्त्री पुरुष असमानता तथा सामाजिक वर्ग भेद को 2007 तक तथा प्राथमिक स्तर 2007 तक प्राथमिक स्तर पर और 2010 तक प्रारंभिक स्तर पर समाप्त करना। ठीक है। मतलब कि स्त्री और पुरुष के बीच जो संख्यात्मक असमानता हो उसको दूर करना 2007 तक प्राथमिक स्तर पर और 2010 तक प्रारंभिक स्तर पर इसको बिल्कुल समाप्त करना कि विद्यालय में स्त्री पुरुष का अनुपात या बालक और बालिका का अनुपात शिक्षा के क्षेत्र में बिल्कुल समान रहे। ठीक है। अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट है वर्ष 2010 तक सभी बच्चों को विद्यालय में बनाए रखना। ठीक है। कुछ बच्चे जो बीच में विद्यालय छोड़ देते हैं, पढ़ाई छोड़ देते हैं, उनको पढ़ने के लिए प्रेरित करना और विद्यालय में बनाए रखना। ठीक है। तो ये थे सर्व शिक्षा अभियान के उद्देश्य। आगे चलते हैं। हाँ, अब देखते हैं हम सर्व शिक्षा अभियान के लक्ष्य क्या क्या निर्धारित किए गए थे। सर्व शिक्षा अभियान के लक्ष्य, चूँकि ये 2001-2 में इसकी शुरुआत हुई थी और 2003 तक भी इसके लक्ष्य रखे गए थे। ठीक है। तो इसके लक्ष्यों को देखते हैं। 2003 तक शिक्षा गारंटी केंद्र वैकल्पिक स्कूल में सभी बच्चों का स्कूल में होना, मतलब कि सभी बच्चों को प्रवेश दिया जाए और स्कूल भेजने के लिए, स्कूल आने के लिए उनको प्रेरित किया जाए। अगला पॉइंट, 2007 तक सारे बच्चों द्वारा 5 साल के प्राथमिक स्कूली शिक्षा को पूरा करना। ये हम पहले पॉइंट देख चुके हैं उद्देश्यों में, और लक्ष्य भी यही है। ठीक है। 2007 तक सभी बच्चों द्वारा 5 साल की प्राथमिक स्कूली शिक्षा को पूरा करना। अगला पॉइंट, 2010 तक सभी बच्चों को 8 साल का स्कूली शिक्षा को पूरी करना। ये पॉइंट पे हम पहले देख चुके हैं, जो कि उद्देश्य और लक्ष्य बिल्कुल समान है। 2007 तक 5 साल की प्राथमिक शिक्षा पूर्ण करना और 2010 तक सभी बच्चों का 8 साल की जो स्कूली शिक्षा है उसको पूर्ण करना इसका लक्ष्य था। ठीक है। अगला पॉइंट देखते हैं। जीवन के लिए शिक्षा पर बल देते हुए संतोषजनक गुणवत्ता में प्रारंभिक शिक्षा पर जोर देना। अगला पॉइंट, 2007 तक प्राथमिक स्तर पर और 2010 तक प्रारंभिक शिक्षा स्तर पर सभी लैंगिक और सामाजिक अंतराल को खत्म करना। मतलब कि जो लैंगिक और सामाजिक अंतराल है, जो सामाजिक भेदभाव है और लैंगिक भेदभाव है, उसको बिल्कुल समाप्त करना। बालक और बालिकाओं दोनों के अनुपात को बढ़ाना विद्यालय में, और जो सामाजिक कुरीतियां हैं, सामाजिक जो विभेद हैं, उनको बिल्कुल दूर करना। ठीक है। वर्ण भेद है और सामाजिक अंतराल है, उसको दूर करना सर्व शिक्षा अभियान का लक्ष्य निर्धारित किया गया था। ठीक है। आगे चलते हैं। अब देखते हैं हम सर्व शिक्षा अभियान की उपलब्धियां। अभी उपलब्धियां क्या रही हैं देखते हैं। इस कार्यक्रम ने गांव स्तर पर महत्वपूर्ण उपलब्धियां हासिल की हैं। 2004 में भारत के कई गांवों को शामिल किया गया इसके अंतर्गत, और प्रारंभिक शिक्षा केंद्र खोले गए। ठीक है। तो इस योजना ने गांव स्तर पर काफ़ी अच्छी उपलब्धियां, महत्वपूर्ण उपलब्धियां हासिल की हैं। 2004 में भारत के कई गांवों को इसमें शामिल किया गया और प्रारंभिक शिक्षा केंद्र उसमें खोले गए। ठीक है। एक उदाहरण इसमें दिया गया है कि दक्षिण भारत के तमिलनाडु राज्य में एक गांव है जिसका नाम सतनाथपुरम है। शहर सिरकाझी, जो कि नागपट्टिनम जिले में स्थित है। ये एक ऐसा गांव है जहां पहली बार इस कार्यक्रम को सफलतापूर्वक लागू किया गया था। सभी के लिए शिक्षा के साथ राज्य सरकार की सहायता में गरीब बच्चों के लिए दोपहर भोजन योजनाओं के चलते साक्षरता दर में उल्लेखनीय प्रगति को देखा गया। गैर सरकारी संगठनों ने उदारतापूर्वक गरीब लोगों के लिए भूमि दान में दी और ग्राम पंचायतों द्वारा स्कूलों के निर्माण को पूरा किया गया।
ठीक है। तो इसकी जो उपलब्धियों को यहाँ पर दिया गया है, जिसके तहत अब हाँ, तो कई सारी इसकी उपलब्धियां हैं। सभी सभी उपलब्धियों का वर्णन तो यहाँ संभव नहीं है। कुछ उदाहरण मैंने यहाँ दिए हैं। तो इस कार्यक्रम के तहत गांव स्तर पर महत्वपूर्ण उपलब्धियां हासिल की गई हैं। 2004 में भारत के कई गांवों को इसमें शामिल किया गया। इसके तहत प्राथमिक शिक्षा केंद्र खोले गए, ठीक है, जिससे कि सर्व शिक्षा अभियान का उद्देश्य और लक्ष्य दोनों पूर्ण हो। दक्षिण भारत के तमिलनाडु राज्य में एक गांव है जिसका नाम सतनाथपुरम है। शहर सिरकाजी, जो कि नागपट्टिनम जिले में स्थित है। ये एक ऐसा गांव है जहां पहली बार इस कार्यक्रम को सफलतापूर्वक लागू किया गया। सभी के लिए शिक्षा के साथ राज्य सरकार की सहायता में गरीब बच्चों के लिए दोपहर भोजन योजनाओं के चलते साक्षरता दर में उल्लेखनीय प्रगति को देखा गया। गैर सरकारी संगठनों ने भी उदारता पूर्वक गरीब लोगों के लिए भूमि दान में दी और ग्राम पंचायतों द्वारा स्कूलों के निर्माण को पूरा किया गया, ठीक है। तो ये इसकी उपलब्धियां हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। हाँ, तो ये थी सर्व शिक्षा अभियान से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी। अब इससे संबंधित कुछ अभ्यास प्रश्नों को हम देखेंगे, जो कि आपकी स्क्रीनिंग परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, ठीक है। आप इनका अभ्यास कर लीजिए। तो मैं इसकी शुरुआत करता हूँ। पहला प्रश्न है अभ्यास प्रश्न। पहला प्रश्न तो देखते हैं, सर्व शिक्षा अभियान की शुरुआत कब हुई? तो इसकी शुरुआत हुई थी 2001-2 में, ठीक है। और एक पॉइंट यहाँ पर है कि 2000 में इसकी योजना प्रस्तुत की गई थी। एक योजना 2000 में इसकी एक योजना प्रस्तुत की गई थी और उस योजना पर अमल करते हुए 2001-2 में इसकी शुरुआत हुई, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। हाँ, अगला प्रश्न है, सर्व शिक्षा अभियान की शुरुआत किस प्रधानमंत्री के द्वारा की गई? तो उस समय तत्कालीन प्रधानमंत्री कौन थे? अटल बिहारी वाजपेयी। अटल बिहारी वाजपेयी, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। हाँ, अगला प्रश्न है, सर्व शिक्षा अभियान के प्रमुख केंद्रित क्षेत्र क्या हैं? ठीक है। तो इसका उत्तर है, तो सर्व शिक्षा अभियान के जो प्रमुख केंद्रित क्षेत्र हैं वे हैं, हम कुछ क्षेत्रों का यहाँ पर वर्णन करेंगे। एक तो विशेष जरूरतमंद बच्चे, और बालिका शिक्षा, और प्रारंभिक शिक्षा की गुणवत्ता। प्रारंभिक शिक्षा की गुणवत्ता, ठीक है। और ठीक है, तो ये इसके प्रमुख केंद्रित क्षेत्र हैं, ठीक है। इसके अलावा जहाँ विद्यालय नहीं हैं, जिन स्थानों पर विद्यालयों की कमी है या विद्यालय बहुत दूर है, तो उनके लिए वैकल्पिक स्कूली व्यवस्था करना। वैकल्पिक स्कूली व्यवस्था,
ठीक है। तो ये थे सर्व शिक्षा अभियान के प्रमुख केंद्रित क्षेत्र, जिसके अंतर्गत 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए मुफ्त शिक्षा का प्रावधान सरकार द्वारा किया गया है। आगे चलते हैं। हाँ, अब यहाँ मैंने कुछ बहुविकल्पी प्रश्नों को लिया है जो कि आपकी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। ठीक है। तो इन बहुविकल्पी प्रश्नों में जो मैंने यहाँ लिए हैं उन प्रश्नों को अब हम देखेंगे। इसमें पहला प्रश्न है, सर्व शिक्षा अभियान में वित्तीय भागीदारी केंद्र व राज्य सरकारों, स्टेट गवर्नमेंट की वर्तमान में कितना कितना प्रतिशत हिस्सा है। तो सर्व शिक्षा अभियान में जो केंद्र और राज्य के बीच जो वित्तीय भागीदारी है उसका अनुपात है 65:35। इसमें 65 देखिए 65:35 में जो 65% है वह केंद्र सरकार का है, सेंट्रल गवर्नमेंट का है, और 35% इसमें स्टेट गवर्नमेंट का है। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। हाँ, अगला प्रश्न है नंबर 2, सर्व शिक्षा अभियान में सभी बच्चों को उच्च प्राथमिक स्तर की शिक्षा पूरी कराने का लक्ष्य था। तो ये था 2010 तक। ठीक है, 2010 तक। शुरुआत इसकी 2001-2 में हुई थी और 2010 तक इसका लक्ष्य पूरा करना था। ठीक है, ठीक है, इसका लक्ष्य था। अगले प्रश्न को देखते हैं। हाँ, अगला प्रश्न है प्रश्न 3, एमडीएम मध्याह्न भोजन योजना कब शुरू हुई। ठीक है, यानी मिड डे मील जो मध्याह्न भोजन है ये इस योजना कब शुरू हुई। तो इसकी शुरुआत की गई थी 15 अगस्त 1995 में। ठीक है, 15 अगस्त 1995 में मिड डे मील योजना की शुरुआत की गई थी, जो इसका उद्देश्य था विद्यालय में छात्र छात्राओं की उपस्थिति को बढ़ाना, इसका उद्देश्य था। इसके अलावा भोजन संबंधी आवश्यकता की पूर्ति, इसके उद्देश्य रहे हैं। भोजन संबंधी आवश्यकता की पूर्ति। ठीक है, अब हम अगले प्रश्न को देखेंगे। हाँ, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4, एमडीएम कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या है। अब एमडीएम का कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य देखिए नामांकन में वृद्धि भी है, पोषण स्तर को बढ़ाना। देखिए मैंने अभी बताया कि विद्यालय में उपस्थिति को बढ़ाना, यानी नामांकन में वृद्धि करना, उपस्थिति को बढ़ाना, और पोषण स्तर को बढ़ाना, विद्यालय को की जो बच्चों की भोजन संबंधी आवश्यकता उसको पूरी करना। इसके अलावा ठहराव करना, बच्चे जो विद्यालय में रुकें, ठहरें और अपने अध्ययन को जारी रखें, ये भी इसका मुख्य उद्देश्य है। तो इसका जो उत्तर होगा, इसका जो सही विकल्प होगा वो होगा सभी। ठीक है, तो एमडीएम कार्यक्रम के जो मुख्य उद्देश्य है उसमें सभी, इसका जो विकल्प होगा सभी, नामांकन वृद्धि, पोषण स्तर को बढ़ाना, ठहराव करना। ठीक है, ये सभी इसके उद्देश्यों के अंतर्गत आएगा। ठीक है, अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत राज्य में इस अभियान का उपाध्यक्ष होता है। तो इस अभियान का जो उपाध्यक्ष होता है
वह राज्य में, मतलब सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत राज्य में इस अभियान का जो उपाध्यक्ष होता है वो होता है मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन, यानी शिक्षा मंत्री इसका उपाध्यक्ष होता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। हाँ, ये 5वां प्रश्न है। ठीक है, अब हम अगले प्रश्न को देखेंगे, यानी 6ठा प्रश्न। सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत संचालित वह कार्यक्रम जिसे विशेष आवश्यकताओं वाले बालक बालिकाओं को शिक्षा की मुख्य धारा में जोड़ने से संबंधित है। ठीक है, सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत संचालित वह कार्यक्रम जो होना चाहिए, जो विशेष आवश्यकताओं वाले बालक बालिकाओं को शिक्षा की मुख्य धारा में जोड़ने से संबंधित है, तो वह है CWSN। ठीक है, हाँ, तो CWSN जिसका जो पूर्ण नाम है वो है चिल्ड्रन विथ स्पेशल नीड्स। ठीक है, चिल्ड्रंस विथ स्पेशल नीड्स, यानी विशेष आवश्यकता वाले बच्चे। विशेष आवश्यकता वाले बच्चे। ठीक है, जिसके अंतर्गत शारीरिक और मानसिक रूप से जो कमज़ोर बच्चे हैं उनको उनकी शिक्षा के लिए प्रयास किए जाते हैं, जिससे कि उनको मुख्य धारा में लाया जा सके। ठीक है, आगे चलते हैं। हाँ, अगला प्रश्न है, ये 7वां प्रश्न है। शिक्षा के क्षेत्र में जन आंदोलन किसे कहा जाता है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। शिक्षा के क्षेत्र में जन आंदोलन किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है सर्व शिक्षा अभियान को। ठीक है, सर्व शिक्षा अभियान को शिक्षा के क्षेत्र में जन आंदोलन कहा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। हाँ, अगला प्रश्न है, अर्थात ये कौन सा प्रश्न है? 8वां प्रश्न। ठीक है, तो अगला प्रश्न है, सर्व शिक्षा अभियान में राष्ट्रीय स्तर पर उपाध्यक्ष कौन होता है? तो ये होता है, जैसे राज्य स्तर पर तो शिक्षा मंत्री होता है, लेकिन केंद्रीय स्तर पर या राष्ट्रीय स्तर पर ये होता है ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट मिनिस्टर। ठीक है, यानी मानव संसाधन विकास मंत्री। ठीक है, जो कि राष्ट्रीय स्तर पर सर्व शिक्षा अभियान का अध्यक्ष होता है। अगला प्रश्न देखते हैं। हाँ, अगला प्रश्न देखते हैं, यानी 9वां प्रश्न। हाँ, 9वां प्रश्न, सर्व शिक्षा अभियान एक व्यापक कार्यक्रम के तहत प्राप्त करना चाहता है, तो ये प्राप्त करना चाहता है सार्वभौमिकता प्राथमिक शिक्षा। ठीक है, सार्वभौमिक प्राथमिक शिक्षा, इसका विकल्प ये सही होगा। ठीक है, तो ये सर्व शिक्षा अभियान से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी मैंने आपको इस वीडियो में दी। ठीक है, आप इस वीडियो को बार बार देखिए, जैसे कि मैं इसके प्रश्नों को एक बार देख ले आपके सामने फिर दोहरा देता हूँ। सर्व शिक्षा अभियान का जो लक्ष्य है सार्वभौमिक प्राथमिक शिक्षा है। शिक्षा के क्षेत्र में जन आंदोलन सर्व शिक्षा अभियान को कहा जाता है। सर्व शिक्षा अभियान में राष्ट्रीय स्तर पर
मानव संसाधन विकास मंत्री इसका उपाध्यक्ष होता है। सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत राज्य में इसका जो उपाध्यक्ष होता है शिक्षा मंत्री होता है। सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत जो संचालित कार्यक्रम है CWSN, चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड, विशेष आवश्यकता वाले बच्चे। और MDM की शुरुआत 15 अगस्त 1995 को हुई थी। इसके अलावा MDM कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य ये सभी हैं: नामांकन वृद्धि, पोषण स्तर, ठहराव की कमी, ठहराव करना। अनुपात 65:35 केंद्र और राज्य का इसमें है। और इसके बाद 2010 तक इसको पूर्ण करने का लक्ष्य था। ठीक है, तो आप मुझे उम्मीद है कि ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। इसकी शुरुआत 2001-2 में हुई थी और अटल बिहारी वाजपेयी के काल में। इसके जो क्षेत्र हैं विशेष ज़रूरतमंद बच्चे, बालिका शिक्षा। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। ठीक है, आप इस स्लाइड्स को फिर से देख सकते हैं। ठीक है, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूं वो आप तक तुरंत पहुंचे। ठीक है, बाकी की जानकारी मैं आपको अगले वीडियो में देखूंगा। तब तक आप खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपने अध्ययन को जारी रखिए। ठीक है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। ठीक है, बाकी की जानकारी अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।